एवरीवन, वेलकम इन एडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करवाने वाली हूं। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कवि राजेश जोशी जी की जीवनी व इनके द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की संदर्भ क्षेत्र व्याख्या के बारे में बता चुकी हूँ। और यदि आप मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखे हों तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी हूँ। आप चाहें तो यहाँ जाकर मेरी पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आज मैं जो कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसान लगें और आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं से भी दे सकें। ठीक है। और हाँ, उन स्टूडेंट से भी ज़रूर कहना चाहूँगी जो मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का लाभ ले सकते हैं। और हाँ, पास में जो बेल आइकन्स की बटन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे और आप भी उसका लाभ ले सकें। तो चलिए, अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि या लेखक राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न दिए गए हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी, जिसमें इनका पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न में पहले तो मैं आपको कविता की पहली दो पंक्तियों के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो ये तो थी कविता की पहली दो पंक्ति। और अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है और हमारे मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित रहेगा और कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। तो ये तो रहा पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो कवि के अनुसार यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि किसी बात का विवरण देने का अर्थ होता है उस बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी दे देना, जिसमें विवरण के साथ लेखक का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता और न ही कोई गहरी चिंता होती है। और यही वजह है कि जिसके चलते कवि का कहना है कि समस्या का केवल विवरण दे देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। और किसी विषय या समस्या को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने से उसके पीछे निहित चिंता और समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। इससे सबका ध्यान भी आकर्षित होता है और इसीलिए कवि चाहते हैं कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए, उसे सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज कर देना उचित नहीं होगा। तो इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं उसके पीछे मुख्य कारण है हमारी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। जैसे कि भारत में करोड़ों लोगों को पेट भर रोटी न जुटा पाने के कारण उन्हें भूखा रहना पड़ता है। वह गरीबी मिटाने के लिए उनके बच्चों को भी कामकाज करने पड़ते हैं और यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। जैसे कि एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा खिलौने या रंगीन किताबें कहाँ से लाए, क्योंकि समाज की व्यवस्था भी बाल श्रम को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि इस विषय में कानून और सरकार दोनों ही निरंतर कोशिश कर रहे हैं, किंतु वे बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में पर्याप्त या समर्थ नहीं है। और साथ ही सरकार के पास न इतने साधन है कि वह समाज से गरीबी को मिटा सके। और इन्हीं वजहों से बहुत से बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है,
दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो दिन प्रतिदिन के जीवन में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का कारण यह हो सकता है कि आज आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और आपके आय के साधन कम होते जा रहे हैं, और साथ ही निम्न वर्ग के लोग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करते आ रहे हैं। यानी कि आजकल लोग आत्मकेंद्रित व स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, और वे सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारियों की कमी के कारण सोचते हैं कि यह उनका नहीं बल्कि सरकार का काम है। वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, और इसके अतिरिक्त व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसीलिए वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, जिसके तहत छोटे बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। लेकिन निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों के माता पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और इन्हीं कारणों से मानवीय मूल्यों का भी ह्रास हुआ है। वह दया, करुणा, प्रेम जैसी भावनाएं मनुष्य के दिल से कम हुई हैं, जिसका परिणाम उदासीनता है। ठीक है, तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ, और पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अपने शहर में बच्चे चाय की दुकानों में, होटलों में और ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों में व घरों में काम करते, घरेलू नौकरों के रूप में और छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और हर रातों में देर तक काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये पांचवें प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब इसमें का छठा प्रश्न भी देख लेती हूँ, और छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो देखा जाए तो यह सही है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश या समाज के भविष्य का आईना है और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं ये बच्चे। और यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो यह समाज प्रगति कैसे करेगा? क्योंकि सभी बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। ठीक है, तो यहाँ यह छठे प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें का पहला प्रश्न है, यानी कि सातवां प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो यहाँ अगर हम काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर यदि हम अपने आप को रखेंगे तो हमें अपनी स्थिति अत्यंत कष्टदायक लगेगी, क्योंकि मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगी। यानी कि जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ और जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को खिलौने से खेलते तथा स्कूल जाते हुए देखूंगी या मज़े और आराम का जीवन व्यतीत करते देखूंगी तो मुझे बहुत दुख महसूस होगा, और माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा क्रोध उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा और मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे, जिससे कि मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। तो इसमें का ये सातवें प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब इसी में का अगला प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न भी देख लेती हूँ। और आठवां प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्वयं की, तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद और नई नई चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, मौज मस्ती करने का समय होता है, और इसके अलावा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का भी भरपूर अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। इसलिए हर एक बच्चे को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, और साथ ही उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और पास पड़ोस से भी पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से ही उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो सकेगा। ठीक है,
तो ये रहा 8वें प्रश्न का उत्तर। और इस प्रकार रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित दोनों प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। और अब आगे भी देख लेती हूँ। और आगे जैसा कि दिया है, देखिए दिया है पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि, और इसी के आगे इसी के अंतर्गत जिसमें 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। पहला है वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है, और दूसरा है जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने या पढ़ने जाते देखता है तो कैसा महसूस करता है। और इसी तरह आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। ठीक है। और आगे भी दिया गया है, जैसे कि बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुत कीजिए। और आगे है चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे व लकड़बग्घा हंस रहा है पढ़िए, और इस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भावों में क्या साम्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ये अभी आप सभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को छोड़ रही हूँ और देखती हूँ आगे, जैसे कि दिया गया है। और आगे है यह भी जाने, जैसे कि दिया है इसमें संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो कुछ हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना भी जरूरी है। तो इस प्रकार अब इस लेसन से संबंधित, यानी कि कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। ठीक है। और हाँ, आपको बता दूं कि अभी तक जो मैं इस लेसन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करवाई हूँ, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन में भी दे रखी हूँ। ये देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ देखकर भी पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए। तो अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और अगर आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपकी तरह इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू।